हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं भारतीय राज्य व्यवस्था के इस सेशन में, जहां आप लोग को हम भारत का संवैधानिक विकास जो है बता रहा हूं। जिसमें हम आज आप लोग को भारत के संवैधानिक विकास में जो है बेबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। यानी आज जो है हमारा देश जो है स्वतंत्र हो जाएगा हम लोगों के माध्यम से, कहने मतलब जो है सेशन के माध्यम से। कल क्योंकि जो है हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 और उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 तक जो है पढ़ चुके थे। तो आज जो है हम लोग ये तीनों जो है योजना पढ़ेंगे, तो इसके बारे में डिटेल्स में आपको जो है बताएंगे और बाद में क्वेश्चन भी बताएंगे। तो देखिएगा, बेबल योजना 1945 के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वायसराय की कार्यकारिणी में जो है इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बस यही आपको बता दे रहा हूँ। तो इसकी विशेषता ये है कि वायसराय की कार्यकारिणी में जो है हिंदुओं और मुस्लिमों की जो है संख्या बराबर रखी जाएगी। इसमें मतलब योजना में ये कहा गया था। तो क्या यह संभव था? जनसंख्या के हिसाब से भी संभव नहीं था हमारे हिसाब से। हालांकि गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति को जो है समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका प्रयोग जो है करना भी आवश्यक नहीं समझा जाएगा। जो गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति दी गई थी, उसको कह रहा कि समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जो है मतलब वो शक्ति बनी रहेगी, उनकी वीटो शक्ति, लेकिन इसका प्रयोग जो है करना आवश्यक नहीं समझा जाएगा। हालांकि समय आने पर कर लिया जाएगा, ये भी मतलब इसके हिसाब से ये भी लग रहा है। फिर अगला देखिएगा, इसी का महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जब कभी भी ब्रिटेन को जो है युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद जो है भारत के लिए नए संविधान के निर्माण संबंधी प्रक्रिया जो है आरंभ कर दी जाएगी। क्योंकि इसी समय जो है सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो आपको कल हम बता दिए थे कि ये जब आ रहा है, ये सब जो है कल जो पढ़े थे, तो उस सेकंड वर्ल्ड वार का ही जो है समय आ रहा था। तो इसको आपको द्वितीय विश्व युद्ध समय चल रहा था, तो इसके हिसाब से ये जो है आया गया था। क्योंकि क्या कह रहा है कि जब ब्रिटेन को जो है निर्णायक विजय प्राप्त हो जाएगी, तब भारत के लिए जो है संविधान निर्माण संबंधी प्रक्रिया जो है आरंभ कर दी जाएगी, मिल जाएगी विजय तब। मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस में जो है आपसी सहमति न बन पाने के कारण जो है शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। तो ये कांग्रेस के बीच में, उसके बाद मुस्लिम लीग के बीच में जो है लीपापोती करने का जो है इसके लीपापोती करने के लिए जो है सम्मेलन हुआ था। लेकिन ये जो है शिमला सम्मेलन भी असफल घोषित कर दिया गया था तथा बेबल योजना जो है खारिज कर दी गई थी। कहने मतलब किसी को मान्य नहीं था, इसके कारण से जो है बेबल योजना जो है समाप्त कर दी गई। तो बस इसमें बहुत कुछ खास नहीं था, यही था। फिर अगला आएगा कैबिनेट मिशन 1946। ये थोड़ा सा है आपका जो है इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो है 3 सदस्यीय मिशन था। स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, एबी अलेक्जेंडर तथा पैंथिल लॉरेंस ने, इसके 3 सदस्य थे, के नेतृत्व में जो है भारत आया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था, तो आपको याद रखना है स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे और पैंथिल लॉरेंस थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी समय ब्रिटेन के पीएम जो है क्लेमेंट एटली जो है, ये क्लेमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। 1945 में जो है लेबर पार्टी की सत्ता आ गई थी। कहने मतलब आप कह सकते हैं कि भारत को स्वतंत्र कराने में लेबर पार्टी का आना भी एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका था भारत को स्वतंत्र कराने में। तो ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली ने जो इस मिशन को भेजा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार से जो है भारतीय नेतृत्व को जो है सत्ता जो है हस्तांतरण पर चर्चा करना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। जो ये कैबिनेट मिशन आया था, तो ब्रिटिश सरकार से जो है भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए जो है चर्चा करना, उसके विषय में जो है आया था मिशन। और पाकिस्तान की मांग को इन्होंने जो पूर्णतः नकार दिया था। तो इसके कारण से जो है काफी विरोध होगा। इसी समय जो है देखेंगे कई सारे जो है मुस्लिम लीग द्वारा कई सारे कार्रवाई की जाती है, लेकिन तो जो है इस मिशन भी यही था। तो पाकिस्तान की मांग को जो ये मिशन, ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत जो है, किस योजना के तहत जो है पाकिस्तान की मांग को जो है पूर्णतः नकार दिया गया था। तो भारत को संघ राज्य बनाने की जो है बात की गई थी, इसी में जो है संघ राज्य। और संविधान सभा के गठन की बात जो है इसी में की गई थी, जिसमें जो है प्रांतों का शामिल होना ऐच्छिक था। तो ये आपको याद रखना है। और देखिएगा अब ये जिसमें ये कहा गया प्रांतों को इसमें शामिल होना उसका इच्छा पर निर्भर था। तो ये सब जो है ला रहे थे, तो भारत को कहाँ से मंजूर होगा। तो फिर अगला देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। तो ये 1947 का अधिनियम जो है ये स्वतंत्रता का अधिनियम है। अब इसी अधिनियम के तहत जो है भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तो 20 फरवरी 1947 को जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से थे, अभी आपको बता ही दिए हैं, उन्होंने घोषणा किया कि जो है 30 जून
1947 को जो है भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। कब हो जाएगा? 30 जून 1947 को। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी 30 जून 1947 तक। इसके बाद जो है सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में जो है सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर जो है मुस्लिम लीग ने ये कहा गया कि 30 जून 1947 को भारत में जो है ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और सत्ता किसको सौंप दी जाएगी, तो उत्तरदायी भारतीय हाथों में जो है सौंप दी जाएगी। और इस घोषणा पर जो है मुस्लिम लीग प्रतिक्रिया जरूर देगा। तो मुस्लिम लीग जो है आंदोलन किया और भारत के विभाजन की जो है बात कही। तो यहीं से जो है विभाजन के लिए जो है तीव्र मांग होने लगी थी। और 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये कहां से मान्य होगा? और उसी दिन जो है 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है, जिसे मनबाटन योजना भी कहा जाता है। क्योंकि मनबाटन, इन्होंने जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस को जो है मनबाटन योजना, तो कांग्रेस को बांट दिया था, इसीलिए जो है मतलब भारत को जो है विभाजन संबंधी योजना पेश किया था। तो इसीलिए जो है माउंटबेटन योजना को मनबाटन योजना भी कहा जाता है। तो 3 जून 1947 को ये आया था। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है विभाजन की योजना पेश की थी, इसीलिए जो है ये 3 जून योजना भी आपको 3 जून योजना के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा, संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यही चीज जो है देखिएगा कैसे इन्होंने लिखा है। और इस योजना को जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है स्वीकार कर लिया। मतलब विभाजन संबंधी योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? गांधी जी हालांकि नहीं मान रहे थे, लेकिन इतना जो है उस समय आंदोलन होने लगा था दोनों पक्षों में, तो कि जो है मजबूर होकर ये जो है मानना पड़ा था। तो इस प्रकार जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर जो है उसे लागू कर दिया। और भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को जो है ब्रिटिश संसद में जो है 4 जुलाई 1947 को जो है पेश हुआ था। और 18 जुलाई 1947 को इसे जो है राजशाही की संस्तुति मिल गई थी। मतलब ये अध्यादेश जब पास होता है तो उसको फिर बाद में जब संसद चलने लगता है तो उसको जो है संसद में पास कराना होता है। तो ये जो है 4 जुलाई को अध्यादेश जारी हुआ था। उसके बाद 18 जुलाई को जो है वहां के जो है क्राउन थे, मतलब राजशाही जिसे राजा कहते हैं, तो उनकी संस्कृति मिल गई थी। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से जो है लागू हो गया था। आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को देश जो है स्वतंत्र हो गया था। इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसको देखिएगा। इसने जो है भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को जो है इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र जो है घोषित कर दिया। मतलब अब भारत स्वतंत्र हो गया, संप्रभु हो गया। संप्रभु मतलब होता है, जान रहे हैं क्या? जिसे सॉवरेन कहते हैं। ये कहने का मतलब ये होता है जो अपना निर्णय जो है स्वयं ले सके। स्वतंत्र होता है जैसे आप लोग हो सकता है स्वतंत्र हो लेकिन संप्रभु ना हो। स्वतंत्र मतलब होता है कि आप कहीं आ जा सकते हैं, कहीं कुछ खा पी सकते हैं, ये सब आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन संप्रभु मतलब होता है आप अपना पूर्ण जो है निर्णय ले सकते हैं। हो सकता है पूर्ण निर्णय मतलब ये हो गया कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। अभी आपके पिताजी या कोई आपके गार्जियन जो है डिसाइड करेंगे कि अभी आप 1-2 साल और पढ़िए, या मतलब जो भी है कि आप पढ़िए कि जो है बिजनेस करिए कि राजनीति करिए, कि मतलब अभी आप इस मामले में हो सकता है स्वतंत्र ना हो। तो ये होता है कि मतलब स्वतंत्रता ये होता है कि हाँ आप जो है कहीं घूम सकते हैं, अभी कुछ खा सकते हैं, कुछ कहीं जो है रह सकते हैं, लेकिन आप संप्रभु नहीं है कि आप किससे शादी करना है किससे नहीं करना है। तो हो सकता है आप इसके बारे में संप्रभु ना हो, कि पूर्ण निर्णय जिसे कहते हैं ना ले पाए। इसने जो है भारत का विभाजन कर जो है 2 स्वतंत्र डोमिनियनों, जिसमें जो है संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का जो है सृजन किया। मतलब यही जो है माउंटबेटन योजना, मनबाटन योजना जिसे कहते हैं, इन्होंने जो है भारत को विभाजित करने के लिए जो है योजना पेश कर दिया था। और 2 डोमिनियन स्टेट, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का जो है सृजन किया, जिन्हें जो है ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से जो है अलग होने की जो है स्वतंत्रता थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 राष्ट्र बनाए थे और उन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जो है उससे अलग होने की इनको स्वतंत्रता थी। राष्ट्रमंडल क्या होता है? जिस पर जो है ब्रिटेन का कभी न कभी शासन रहा हो। जैसे मान लीजिए जितने देश ब्रिटेन ने जितने देशों में शासन किया है उसको जो है मिला करके एक जो है राष्ट्रमंडल नामक संस्था बनी है। तो राष्ट्रमंडल खेल भी होता है, तो आप इसके बारे में जानते होंगे। तो राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता इन्होंने दे दिया। हालांकि भारत उसी समय स्वतंत्र हो गया था।
इसने जो है वायसराय का पद जो है समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर जो है दोनों डोमिनियन राज्यों में जो है गवर्नर जनरल के जो है पद का सृजन किया। देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कब आया था? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो 1800 उसके बाद 1858 का अधिनियम आया था। तो भारत का गवर्नर जनरल जो है पद वायसराय में जो है बदल दिया गया था। अब 1947 में ये पद बदल करके जो है फिर से गवर्नर जनरल का पद जो है ला दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी नियुक्ति जो है नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को जो है करनी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन पर जो है ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। तो ये आपका जो है महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी। और इसके कुछ विशेषता है, देखिएगा, इसने जो है दोनों डोमिनियन राज्यों में जो है सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने, जो सभा बना था उसको जो है संविधान सभा, तो संविधान बनाने और उसके जो है किसी भी देश के संविधान को जो है अपनाने की शक्ति दी संविधान सभा को। अपने अपने देश में कोई भी संविधान आप बनाइए और कोई किसी भी देश का संविधान लागू करिए, आपके ऊपर छोड़ दिया गया था। और सभाओं को यह भी शक्ति दी गई थी कि वह जो है किसी भी ब्रिटिश कानून को जो है समाप्त करने के लिए जो है कानून बना सकते थे। तो अभी जो है मतलब अब ये कहा गया कि अब आप स्वतंत्र हो गए, संप्रभु हो गए, आप ब्रिटिश कानून जो भी बना था उसको आप स्वतंत्र मतलब उसको आप कानून को समाप्त करने के लिए कानून आप अगर पास कर देंगे तो वो लागू हो जाएगा, मतलब ब्रिटिश कानून जो है समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि उन्हें जो है स्वतंत्र अधिनियम को जो है भी निरस्त करने का अधिकार था। तो स्वतंत्रता अधिनियम को जो है स्वतंत्रता अधिनियम जो पास हुआ था उसको भी जो है निरस्त कर सकते थे दोनों डोमिनियन, चाहे जो चाहे। अब देखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो है नए डोमिनियन भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ये क्वेश्चन आपका कईयों बार पूछा गया है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन, स्वतंत्र भारत के मतलब, तो डोमिनियन भारत के जो है जिसे स्वतंत्र भारत कहते हैं, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। लेकिन यहाँ लेकिन हम क्यों बता रहा हूँ, लेकिन जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है, तो इसको कौन बना था? तो सी राजगोपालाचारी जो है बने थे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। पर ये देखिएगा, राजगोपालाचारी जो है प्रथम भारतीय जो है गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी। और जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है 1950 में जो है राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तब से ये गवर्नर जनरल का पद जो है समाप्त कर दिया और तब से राष्ट्रपति का पद जो है भारत में है। और इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू को जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में भी जो है शपथ दिलाई थी। तो ये आपको ध्यान होगा, आपको याद होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। तो ये आपको याद रखना है। और सी राजगोपालाचारी कौन है? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। तो याद रखना है। और अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछेंगे स्वतंत्र भारत का तो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ये याद रखना है। तो आज का ये सेशन मतलब जो आपका जो है डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट वो था वो आपका जो है खत्म हो गया। अब आपका क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है शुरू होता है। अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन इसमें 3-4 डाले गए हैं, उसको देख लीजिए। कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो है 3 सदस्यीय मिशन था, जिसमें जो है कौन शामिल नहीं था? तो आपको बताना है इसमें शामिल नहीं पूछ रहा है। तो विकल्प में है स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैंथिव लॉरेंस, माउंटबेटन। सही उत्तर आप करेंगे माउंटबेटन जो है इसमें शामिल नहीं था। तो ये आपको ध्यान होगा। आपको अभी जो है बताए हैं, आपको जो है कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसमें जो है 3 सदस्य था। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके जो है इसके नेतृत्व में, एबी अलेक्जेंडर और पैंथिव लॉरेंस इसके जो है सदस्य थे। तो ये आपका माउंटबेटन जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जो है कब तक भारत से जो है ब्रिटिश शासन समाप्त होने की जो है घोषणा की थी? तो कब तक कहा था कि जो है ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा? और जब ये लेबर पार्टी की सरकार आई थी, क्लीमेंट एटली इसके जो है पीएम बने थे। तो 1 जून 1947, 30 जून 1947, 1 जुलाई 1947, 30 जुलाई 1947। तो कब कहे थे कि जो है इतना तक जो है भारत जो है स्वतंत्र हो जाएगा, मतलब ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी यानी भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तो 30 जून 1947 तक ये कहे थे कि 30 जून 1947 तक। इसको याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, कितने महीने होते हैं आपके? 12 महीने होते हैं। 12 में देखेंगे तो जुलाई से जो है मतलब दूसरा अर्धवार्षिक जो है वो शुरू होता है।
तो अगर 30 जून देखेंगे तो ये आधा का एकदम जो है लास्ट होगा, 30 जून। तो इसी समय जो कह लीजिए कि मध्य एकदम जो है 1947 के मध्य में एकदम जो है ये पास हुआ था। तो इसको इसी तरह से याद रखेंगे। 30 जून 1947 को जो है कहे थे कि जो है 1947 तक जो है भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो ये आपको बताना है। कह रहा है इस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। दूसरा कह रहा है ये लेबर पार्टी से पीएम बने थे। और तीसरा कह रहा है विकल्प में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। तो आपको कौन सा सही है ये बताना है। हालांकि हम तीनों आपको जो है बता दिए, तीनों विकल्प आपका सही लग रहा होगा क्योंकि जो है इसको 2 बार आपको बता दिए। तो आपका तीनों विकल्प सही है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज अब हम लोग जो है भारत का संवैधानिक विकास जो हम लोग पढ़ रहे थे वो आपका समाप्त हो गया। अब इससे जो है देखेंगे प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन आएगा उठा के देख लीजिएगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे तो इससे बाहर लगभग नहीं पूछा गया है। देखिए 100% का कोई गारंटी नहीं ले पाता है, एक आग आगे पीछे हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। नया कोई सेशन आपको जो है शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए हो सकता है प्रस्तावना जो अच्छा लगेगा देखेंगे, मतलब कौन सा जो है सीरीज सही लगेगा, या तो भारत की संविधान की विशेषता के बारे में जो भी आपका सही लगेगा वो आपको अगले सेशन में बताया जाएगा। तो तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद।